नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। यह नेपाल के जेएनजी आंदोलन का पोल पट्टी पूरा खुल गया, खुलासा हो गया। आईआरआई के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, यह संगठन वॉशिंगटन से ऑपरेट करता है, उसके दस्तावेज बाहर आ गए और जिससे सारी फंडिंग, सारी प्लानिंग, सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हिंदुस्तान में राहुल गांधी जेएनजी कर रहे थे, इनके भी रिश्ते हैं अमेरिका के उस तरह के लॉबी से जो हिंदुस्तान में ये पैसे खाकर डेमोक्रेसी लाने का आंदोलन, एक नया जो रिवाज जो सामने पकड़ाया है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। एक एक पोल पट्टी खुल गई है कि अमेरिका की किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितने पैसे लेकर, किस प्लान के तहत, नेपाल की कौन सी कंपनी, एजेंसी वो पैसे लेकर, ये सब कुछ मैनिपुलेटेड एक आंदोलन इन लोगों ने किया। कुछ लोग इसमें जो शामिल हुए वो अनजान भी थे, कुछ लोग जानबूझ के, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह का उत्पात मचाया गया, सत्ता परिवर्तन किया गया, ये एक चिंता का विषय है। क्या खबर आई है, क्या दस्तावेज बाहर आया है? इंटरनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वॉशिंगटन्स International Republican Institute IRI, a US organization funded by National Endowment for Democracy NED, reveal the structure of $350,000 political program in Nepal that trained and mobilized young Nepalese to advocate against the influence of India and China in national policy making and push for governance reform aligned with US priorities. The records, contracts, budget, proposal, research report, funder update and training briefs cover the period July 2021 to June 2022. यह अमेरिका का सिस्टम है कि वहां कोई संगठन काम कर रहा है तो पैसे कहां जा रहे हैं वो ऑडिट रिपोर्ट तो देनी पड़ती है ना, और उसी से ये खुलासा हो गया। ये अभी तक जो जानकारी आई है वो 2021-2022 तक की आई है। और क्या पर्पस था कि वहां की सरकार जो चाइना और इंडिया के इन्फ्लुएंस में है उसको हटा करके अमेरिकन इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है, इसके लिए उत्पात मचाना है। कैसे कैसे कहां कहां डील हुई ये भी उस इंटरनल डॉक्यूमेंट में जो है वो बकायदा दिया गया है। ऑन 16 February 2022, IRI signed a $9,135 fixed price contract with Kathmandu-based Solution Consultant Private Limited to conduct a nationwide qualitative study on youth political participation. From the IRI side, the documents were signed by Matthew Carter, then IRI's Asian Division Associate Director. Carter, who is now Deputy Director of the organization, had visited Dhaka 2 months ago to meet Jamaat leaders with his team. लीजिए, ये एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज, ये एनईडी ने यही कांड किया था इंडोनेशिया में, इसी एनईडी ने कांड किया बांग्लादेश में, इसी ने कांड किया श्रीलंका में, और यही ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की फंडिंग कर रहा है। जॉर्ज सोरोस और एनईडी मिलकर के हिंदुस्तान में भी उपद्रव करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी लानी है विदेशी फंडिंग से। ये नेपाल की तो कली खुल गई। आगे क्या बताया गया? द प्रोग्राम कॉल्ड युवा नेतृत्व पारदर्शी नीति, youth leadership and transparent policy explicitly described its goal as strengthening youth political participation to put pressure on Nepalese political decision makers to become more transparent, accountable, citizen oriented and responsive to youth concern, while training them to advocate on political turmoil, government corruption and national policy making manipulated by countries like China and India. बाकायदा एनईडी वालों ने एक प्रोग्राम लगाया
प्रोग्राम चालू किया, लोगों को रिक्रूट किया, कितना पैसा कहां खर्च हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें। और इसमें इन्होंने लोगों को जोड़ा, इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ा, वो रैप करने वाले इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पे लिखने वाले इन्फ्लुएंसर हो, इन सब को बना करके उसने एक टीम बनाई और उसके बाद ये बवाल मचा था। ये आरआई के वेबसाइट के गुरु अगर आप जाएंगे, उसी में ही सारी कली खुल जाती है। ये इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट जो है वो क्या कहता है? IRI's website makes clear the reason for its existence. Around the world, dictators are working together against American interest. They are invested in America's failure, but they will not prevail. For more than 40 years, the International Republican Institute has helped to make America safer, stronger and more prosperous by equipping partners with the tools they need to build successful democratic society. ये जो जहां कहीं भी डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी, इस तरह का जो केजरीवाल ने किया था, विदेशी फंडिंग के आरोप लगे थे। ये 40 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। ये कह रहा है कि हम तो पूरी दुनिया में जहां कहीं भी अमेरिकन इंटरेस्ट की अवहेलना होती है, वहां डेमोक्रेसी के नाम पे, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे, फेयर इलेक्शन के नाम पे वहां बवाल काटते हैं और वहां की सरकार को झुकाते हैं कि अमेरिका के फेवर में आप वहां पे पॉलिसीज बनाएं। श्रीलंका में यही हुआ, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। इमरान खान को क्यों हटाया गया? इसी लोगों के कारण तो हटाया गया। बांग्लादेश में ही हो रहा है, अब नेपाल में भी यही करने की कोशिश की गई। और ये कैसे क्या हुआ? ये सिर्फ ये वॉशिंगटन के ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत नहीं समझ में आएगी। इजराइल की एक साइबर कंपनी है, उन्होंने इस पूरे चीज को स्टडी किया। क्या पता चला? A recently released report by Tel Aviv-based cyber intelligence firm Cybra has found that the recent protest in Nepal that led to the overthrow of government was heavily supported by online manipulations. 34% of protest-related discourse on social media platforms generated by fake profiles, and this disinformation campaign reached to a disproportionate reach to estimated 326 million views and with over 1,64,000 interactions. फेक नैरेटिव क्रिएट करना, अनकन्फर्म्ड सोर्स, अनवेरिफाइड अकाउंट्स, फेक प्रोफाइल्स, उसके जरिए ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स खड़ा करना, ये 34% था। जितने सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा था उसमें 34% कंटेंट वो फेक प्रोफाइल्स से आए। और सोशल मीडिया कंपनी, जो सोशल मीडिया जाइंट्स है, वो सब अमेरिकन हैं। उनके जरिए मैनिपुलेट किया गया, उन चीजों को आगे बढ़ाया गया जिससे लोग जो है और नाराज हो। इसलिए लोगों को लग रहा बड़ा ये तो अपने आप यूथ का आंदोलन हुआ। नहीं, पैसे लेकर कुछ लोगों ने नेपाल में ये तबाही मचाई, आगजनी की, प्रॉपर्टीज को तहस नहस किया। यही काम, सेम पैटर्न आपने पाकिस्तान में देखा, श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा। यही चीज नेपाल में भी हुआ। तो वो तमाम पत्रकार, पॉलिटिकल पार्टीज जो हिंदुस्तान में कह रही थी कि भाई हिंदुस्तान का युवा सोया हुआ है, अरे भाई हिंदुस्तान का युवा बिका हुआ नहीं है। वो पैसे लेकर के देश को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी प्रपंच में हिस्सा नहीं ले सकता। नेपाल में लोग फंस गए क्योंकि समस्याओं को उघेड़ना, समस्याओं के जरिए समस्याओं को बताकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम बड़ा आसान होता है। मैं इतना सब कुछ तो कर लिया बांग्लादेश के अंदर, कोई परिवर्तन हुआ क्या? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। और बांग्लादेश गर्त में चला गया। पाकिस्तान में कुछ हुआ? आपने इमरान खान को जेल के अंदर डाल दिया।
कोई फर्क हुआ नहीं। अमेरिका जो है वहां पे चौधरी बनकर के वहां पे लूटने के लिए अपने परिवार को भेज दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो लोग ये जेंजी कर रहे थे कि यूथ मूवमेंट, ये बहुत सारे लोग हैं कांग्रेसी चट्टे बट्टे और ये अमेरिकी और चाइनीज दलाल जो हिंदुस्तान में इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने में जुटे हुए थे, उनको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। और सरकार से ये निवेदन है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई इस तरह के जेंजी प्रोटेस्ट और इस तरह की बातें करता है तो उसके बैंक अकाउंट को जरा खंगालिए। तमाम एनजीओज, तमाम इस तरह के लोग जो विदेश से फंड लेकर के आते हैं, जरा सरकार को उनके ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है कि कहीं ये सारे फंड हिंदुस्तान में उपद्रव मचाने के लिए तो नहीं आ रहे। सतर्क रहने की जरूरत है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।